बालाघाट में लगातार बारिश के बीच किसानों का गुस्सा अब खुलकर सामने आने लगा है। बोदा गांव और देवटोला क्षेत्र में सैकड़ों एकड़ कृषि भूमि जलमग्न होने के बाद विधायक अनुभा मुंजारे मौके पर पहुंची और प्रशासन को 24 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया। उन्होंने साफ कहा कि अगर प्राकृतिक नाले का निराकरण नहीं हुआ तो जनता के साथ सड़क पर उतरकर आंदोलन किया जाएगा। आपको बता दें कि लगातार बारिश के कारण बोदा गांव और वार्ड क्रमांक 4 के देवटोला क्षेत्र में जल भराव की गंभीर स्थिति बनी हुई है। करीब 400 एकड़ कृषि भूमि पानी में डूब गई है, जिससे लगभग 150 किसान और 50 से अधिक परिवार प्रभावित हैं। विधायक अनुभा मुंजारे ने कांग्रेस पार्षद दल और नगर पालिका सीएमओ के साथ मौके का निरीक्षण किया। उन्होंने आरोप लगाया कि शीतल कंस्ट्रक्शन द्वारा शीतल लग्जरी वाटिका के निर्माण के दौरान प्राकृतिक नाले का मार्ग बाधित किए जाने से यह समस्या पैदा हुई है। विधायक का कहना है कि राजस्व रिकॉर्ड और खसरे में भी प्राकृतिक नाले का स्पष्ट उल्लेख है, लेकिन इसके बावजूद कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई। उन्होंने याद दिलाया कि पिछले वर्ष भी आंदोलन और चक्का जाम के बाद प्रशासन ने समाधान का आश्वासन दिया था, लेकिन आज तक समस्या जस की तस बनी हुई है। 24 घंटे के भीतर प्राकृतिक नाले का निराकरण नहीं हुआ तो हम किसानों और क्षेत्र की जनता के साथ सड़क पर उतरकर बड़ा आंदोलन करेंगे। निर्माण कार्य हो रहा है, उसमें हमें दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें जो तकलीफ है या हमारे नागरिक बंधुओं को जो तकलीफ है, जो यहाँ नेचुरल एक बहुत पुराना 100 साल पुराना पानी निकासी के लिए नाला था, उस नाले के स्वरूप को बदल दिया गया। जो बिल्डर लोग हैं, जो निर्माण करने वाली जो लोग हैं, उनका नाम मैं लेना नहीं चाहती, लेकिन उन लोगों ने सिर्फ अपना स्वार्थ देखा, अपना मतलब देखा, अपने निर्माण कार्य को बनाने में वो उनका ध्यान रहा, लेकिन उन्होंने एक सरकारी संपत्ति के साथ घोर लापरवाही कहें या मनमानी कहें, उसके साथ छेड़छाड़ करने का काम किया और ये बहुत ही आपत्तिजनक है, घोर आपत्तिजनक है। और इसके कारण जैसा आपने कहा कि कम 250 से 300 एकड़ जो जमीन है वो पूरी तरह से डूब में आ गई है और पिछले साल भी ये स्थिति निर्मित हुई थी। मुझे तो आश्चर्य होता है कि जिला प्रशासन ने इतनी बड़े आंदोलन हुआ, जनता सड़क पे आई, सैकड़ों की तादाद में जन प्रतिनिधि और जनता के लोगों ने आवाज उठाई, चक्का जाम किया, दिन भर आंदोलन चला और तब ये नाले को फिर खोला गया, पानी निकासी की गई, लेकिन फिर वही स्थिति निर्मित हो गई। तो प्रशासन हमारा कहाँ क्या ध्यान दे रहा है? आज 50-60 घरों के हमारे नागरिक बंधु बहुत ज्यादा प्रताड़ित है, इनके घर पूरे डूब क्षेत्र में परिवर्तित हो चुके हैं, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, सरकारी नौकरी पेशा हमारे भाई लोग बहनें लोग नौकरी पे नहीं जा पा रहे हैं, अपनी पीड़ा वो इतनी देर से व्यक्त कर रहे हैं और अभी वही पिछले साल वाली स्थिति अभी भी निर्मित है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि प्रशासन, मैं अभी इस संदर्भ में जिला प्रशासन से बात करूंगी कि प्रशासन इस पर ध्यान दे और जो मनमानी की गई है उस पर तत्काल उस पर रोक लगाई जाए और इसको फिर से नाले को मूल स्वरूप में लाया जाए, खुला नाला हो, पानी निकासी की जो व्यवस्था थी पुरानी, आज तक तो कोई शिकायत नहीं आई। अब ये बोल रहे हैं कि पानी निकासी तो हम दे रहे हैं, जब दे रहे हैं तो फिर पानी घरों में घुस क्यों रहा है? आज एक हमारे गैरेज के भाई हमारे बता रहे हैं कि उनके 2 दिन से दुकान बंद है, रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया उनके सामने, तो ये क्या तमाशा है? तो हम ये कहना चाहते हैं कि अगर 24 घंटे के अंदर ज्यादा से ज्यादा हम 36 घंटे बोल सकते हैं, अगर तब तक प्रशासन ने उचित कार्रवाई नहीं की, पानी निकासी की व्यवस्था नहीं की, तो मजबूरन जनता को, हम सब जनप्रतिनिधि जो हैं जनता की सेवा के, हम सबको सड़क पर आकर आंदोलन करना पड़ेगा और इस नाले को खुलवाने में हमको पूरी ताकत लगाना पड़ेगी।